नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र ज्ञान सूक्त की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों को छठी ऋचा पढ़नी है। यस्तित्याज सचिविदं सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम। तो ये जो यदीम में ईम दिख रहा है कि नहीं, पदपाठ में भी ईम दिख रहा होगा, ये क्या है? निरर्थक है। ये क्या है? ये क्या है? निरर्थक है, पाद पूर्णार्थक है। समझ गए कि नहीं? चलो अब अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। छठा ही पढ़ना था ना, इसके पहले 5 हो गए थे ना, 5 हो गए थे। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यह तित्याज सचिविदम सखायम। सचिविदम का अर्थ क्या है? यहाँ सची शब्द का अर्थ है सखी। सची शब्द सखी मतलब होता है मित्र। सखी माने क्या होता है? सखी मित्र है। वो सची विदम मतलब क्या है? जो मित्र को जानता है। मित्र को जानता है। कौन जानता है? तो मित्र पहले कौन है? तो वेद का मित्र है, वेद को पढ़ने वाला। वेद का मित्र कौन है? वेद को पढ़ने वाला। वेद को पढ़ने वाला वेद का मित्र है। और उसको जानता कौन है? वेद। अपने मित्र को कौन जानेगा? तो वेद जानता है। समझे कि नहीं? वेद का मित्र है, वेद को पढ़ने वाला। और उस वेद को पढ़ने वाले मित्र को कौन जानता है? वेद जानता है। तो सचिविदम यानी कि वेद को। सचिविदम का अर्थ क्या है? सचिविदम, सचिविदम माने वेद को। वेद का मित्र कौन है? वेद पढ़ने वाला। वेद पढ़ने वाले का मित्र कौन है? समझ गए कि नहीं? वेद को पढ़ने वाला जो है वो वेद का मित्र है। और वेद किसका मित्र है? वेद के पढ़ने वाले का। समझ गए कि नहीं? वेद भी मित्र है और वेद को पढ़ने वाला भी मित्र है। किसका? एक दूसरे का। समझ गए कि नहीं? वेद मित्र है वेद पढ़ने वाले का, और वेद पढ़ने वाला मित्र है वेद का। इतना समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? अब कहते हैं कि जो वेद को पढ़ता है वो वेद का क्या है? मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो वेद के संप्रदाय को उच्छिन्न होने से, नष्ट होने से बचाता है। इस वेद का वह उपकारक है, इसीलिए वह वेद का मित्र है। और उस मित्र को, मित्र को मतलब पढ़ने वाला। समझे कि नहीं? उस पढ़ने वाले को जो जानता है वो कौन है? मित्र। कौन? वेद। कौन है वो? वेद। समझ गए कि नहीं? वो ऐसे उस वेद को, ऐसे उस जो छोड़ देता है। समझे कि नहीं? ऐसा जो वेद अपने मित्र को जानता है, जो वेद अपने मित्र को जानता है। समझे कि नहीं? अथवा वेद रूपी मित्र को, वेद भी तो मित्र है उसका। तो वेद को जो छोड़ देता है, वेद को नहीं पढ़ता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। ये बता रहे हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि सची शब्द सखी बाची। सखी का अर्थ क्या है? मित्र। सखी को जो वेदम, विदम मतलब जानता है, तो सखी यानी मित्र। मित्र किसका? वेद का। उस वेद को, समझे कि नहीं? उस मित्र को कौन जानता है? वेद। समझ गए कि नहीं? तो पहले सखी को बता रहे हैं। सखी मतलब है मित्र। क्यों मित्र? क्योंकि यो अध्येता स सखा। जो अध्येता माने पढ़ने वाला है वही वेद का सखा है। क्योंकि वो संप्रदाय के उच्छेद का, वेद के संप्रदाय के उच्छेद माने नष्ट, नाश का वह क्या है? निवारक है। इसलिए वेदम प्रति उपकारित्वात्, वो वेद के प्रति क्या है? उपकार करने वाला है। इसीलिए वह क्या है? वेद का सखा है, मित्र है। कौन? जो वेद को पढ़ने वाला। तादृशम माने उस उपकारी मित्र, उस उपकारी मित्र को, उस उपकारी किसका मित्र? वेद का मित्र। उस अध्येता को, उपकारिणम को, उपकारी को, उपकारिणम अध्येतारम। उपकारिणम मतलब अध्येता को, उपकारी को मतलब अध्येता को। जो वेत्ती, वेत्ती माने जो जानता है, वह है सचिवित। वह सची माने सखी माने मित्र को, मित्र को, और वित्त माने जो जाने, वो कौन होता है? सचिवित।
सखी यानी मित्र को जो जाने वो कौन है, वो है वेद। वेद अपने मित्र को जानता है कि ये हमको पढ़ रहा है, ये हमारा मित्र है। तो वेद जानता है कि नहीं, तो वेद भी उसका क्या हो गया, मित्र हो गया। और मित्र होकर के वेद अपने अर्थ को उसको बता देता है। वेद अपने अर्थ को उसको बता देता है। नहीं समझे? क्या समझे? जो पढ़ता है वेद को, वो वेद को बचाने के कारण वेद का मित्र है। और इसीलिए वेद अपने उस मित्र को क्या करता है, जानता है। जानता मतलब अपने अर्थ को उसको बता देता है। समझे कि नहीं? समझ गए इतना? तो वही बता रहे हैं कि तम, अच्छा, तादृशम उपकारिणम अध्येतारम वेत्ति इति सचिविद। समझे कि नहीं? इतना समझ गए? सचिविद कौन हो गया, वेद। सची कौन, सची मतलब होता है मित्र। उस मित्र को विद माने जानने वाला कौन है, वेद। और उस वह वेद इसीलिए उसका क्या बन जाता है, सखा। वेद भी क्या बन जाता है, क्योंकि अपने अर्थ को वह उस व्यक्ति को बता देता है। तो तम माने उस वेद को, उस अभिज्ञम माने जानने वाले वेद को। नहीं समझे? तम माने उस अभिज्ञम, अभिज्ञम मतलब अभि माने हर तरह से, ज्ञ माने जानने वाले। समझे कि नहीं? सखायम, सखायम मतलब वेद को। सखायम माने वेद कैसे सखा हो गया भैया? तो कहा देखो इसलिए वेद सखा हो गया क्योंकि वेद माने वेद मित्र कैसे हो गया। अभी तक तो वेद का मित्र था कोई व्यक्ति जो वेद को पढ़ता था, वो वेद का क्या था, मित्र था। अब मित्र कौन हो गया, उसका वेद ही उसका मित्र हो गया। क्यों? क्योंकि वो वेद बचा रहा है, तो वेद बच जा रहा है, अपने अर्थ को उसको प्रकाशित कर दे रहा है। तो इसलिए सखायम माने सखा कौन हो गया, वेद। अभिज्ञ कौन, वेद। तम माने उसको, उस किसको, सचिवित को। अभिज्ञ माने जानने वाले। समझे कि नहीं? जानने वाला। सखायम माने वो सखा वेद है। समझे कि नहीं? उस वेद को अध्येत्रीणाम पुरुषाणाम, जो अध्येता पुरुष हैं उन लोगों को स्वार्थ बोधनेन उपकारित्वात्, अपना अर्थ का बोध करा करके उपकारी हो जाता है। कौन? वेद। वेद अपना अर्थ बोध करा करके कर, नहीं समझे? जो वेद का मित्र बन गया, वेद को पढ़ता है, वेद उसको अपना अर्थ बता करके वेद उपकारी हो जाता है। तो इसीलिए उपकारी होने के कारण वेद भी सखी भूत हो गया कि नहीं, मित्र भूत हो गया, मित्र रूप हो गया। भूत माने रूप, सखी भूत माने सखी रूप, मित्र रूप हो गया कौन, वेद। ऐसे वेदम, वेद को यह पुमान जो पुरुष तित्याज माने तत्याज, त्याग देता है। परार्थ विनियोगिन, परार्थ माने पर माने दूसरे, अर्थ माने के लिए, दूसरे के लिए। क्या दूसरे के लिए कहा, विनियोग माने कार्य, दूसरे के कार्य के लिए। नहीं समझे? दूसरे के कार्य के लिए उस वेद को जो परित्यजति माने त्याग कर देता है। समझे कि नहीं? बोले त्याज कैसे बन गया भैया? तो कहे त्यजतेर लिटी अपस्प्रधे था मान रचु इत्यादि के द्वारा निपातनात् बन गया, तो कुछ कर नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? तस्य पुरुषस्य, ऐसे उस पुरुष के, नहीं समझे, जो उस वेद को त्याग, उस पुरुष के सर्वस्याम लौकिक्याम शास्त्रीयायाम वाच्यपि, सारी लौकिक वाक हो चाहे शास्त्रीय वाक हो, चाहे लौकिक वाक हो चाहे शास्त्रीय वाक हो, उसकी हर प्रकार की लौकिक और शास्त्रीय दोनों वाणी में भी भाग नहीं रहता। क्या नहीं रहता? भाग मतलब है भजनीय, कश्चिदर्था न अस्ति। भजनीय मतलब है जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य कोई भी अर्थ नहीं। समझे कि नहीं? क्योंकि अब वह उस वाणी से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी वाणी में कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो प्राप्त किया जा सके, जिसको पाया जा सके, जिसको, समझे कि नहीं, जिसका लाभ उठाया जा सके, जिसका आनंद उठाया जा सके, ऐसा कुछ भी उसकी वाणी में, चाहे वो शास्त्रीय वाणी हो चाहे वो लौकिक वाणी हो, उसमें कुछ भी भजनीय अर्थ, भजनीय मतलब आनंद लेने योग्य अर्थ, लाभ उठाने योग्य अर्थ, कुछ पाने योग्य कुछ भी अर्थ उसमें नहीं रह जाता। बात समझ में है कि नहीं? किसमें? जो उस वेद को त्याग। तो अब मूल में जो आया था यस्त्याज सचिविदम सखायम, आया था कि नहीं? सखायम का अर्थ क्या था? सखायम माने वेद, वेद। सखायम माने सची का मतलब क्या था? सची माने मित्र, मित्र। कौन वो मित्र है भैया? वो है अध्येता। कौन है? अध्येता को यहाँ सची कहा गया है। सची का मतलब होता है मित्र। और उस सची को माने मित्र को, विद माने जानने वाला, किसको कहा गया है? वेद को। उसको जानने वाला, विद माने जानने
द्वारा अध्येता रूपी मित्र को, सची माने अध्येता रूपी मित्र को, विद माने जानने वाला किसको कहा गया है? वेद को। वेद को। और सखा किसको बताया गया है? वेद को भी। वेद को भी सखा बताया। और सची माने मित्र, सखा अध्येता को भी बताया। क्यों? क्योंकि जो अध्येता है वो वेद के संप्रदाय की रक्षा करता है, इसलिए वो वेद का मित्र है। और वेद अपने अर्थ को उसको बता देता है तो वेद उपकारी हो जाता है, तो वेद भी मित्र हो जाता है। और अपने मित्र को जानता कौन है? वेद। सची माने मित्र को विदम, विदम मतलब वेत्ति, जानाति, कहा वेदः। अपने सची यानी मित्र को, अध्येता को, विद माने जानने वाला, सखा यानी वेद, उस वेद को जो यह मनुष्य यह पुमान इत्यादि त्याग देता है। नहीं समझे? नौ तस्य वाची अपि भागो अस्ति, तस्य माने उसकी वाची वाणी में, कैसी चाहे लौकिक हो चाहे शास्त्रीय वाणी में भी कोई भी भाग माने भजनीय, प्राप्तव्य या जानने योग्य या अनुभव करने योग्य, सेवन करने योग्य कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। समझ गई कि नहीं? उसकी वाणी निरर्थक हो जाती है। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? अब कहते हैं कि ईम क्या है? तो ईम का मतलब है कुछ नहीं, ठीक है। अथवा यहाँ पर ईम का अर्थ ले सकते हैं अयम पुरुषा। क्या ले सकते हैं? तो फिर यहाँ पर निरर्थक नहीं रहेगा। तो बोले ईम माने अयम पुरुषा कहाँ से आ जाएगा? क्या? तो कहे निपाता नाम अनेक अर्थत्वात्, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, ईम माने अयम पुरुषा भी ले लो। वैसे तो ईम का अर्थ जो है निरर्थक के लिए ईम का प्रयोग कम ईम इत्यादि का प्रयोग होता है। समझे कि नहीं? तो कोई बात नहीं, अयम पुरुषा अपने आप जोड़ लो। क्या है? अयम पुरुषः यत माने जो, यत माने जो सुनता है। यह पुरुष जो सुनता है वह व्यर्थ ही सुनता है। समझे कि नहीं? किसको सुनता है? कि वेद व्यतिरिक्तम, वेद से अतिरिक्त, वेद से भिन्न जो कुछ भी सुनता है वह सब कुछ। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं, अयम पुरुषः यद वेद व्यतिरिक्तम शृणोति, जो वेद से अतिरिक्त जो चीजें भी सुनता है, तत् माने वह अलकम, अलकम माने अलीकम, अलीकम मतलब व्यर्थम एव शृणोति, व्यर्थ ही सुनता है। क्योंकि उसको लाभ तो वेद से होने वाला है और वेद से अतिरिक्त वस्तुओं से उसको लाभ होने वाला। समझे कि नहीं? व्यर्थ, वेद से अतिरिक्त वस्तुओं को, वेद से अतिरिक्त जो नास्तिक इत्यादि लोगों के द्वारा किए गए विचार हैं, ग्रंथ हैं, उनको सुनता है तो वह क्या करता है? व्यर्थ ही सुनता है। क्यों? क्योंकि वेद से अतिरिक्त अर्थों को सुनेगा, वेद से उसकी श्रद्धा चली जाएगी और फिर वह वेदोक्त, वेद में कहे गए नियमों का, अनुष्ठानों का पालन करेगा तब भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेद व्यतिरिक्त जो कुछ भी सुनता है वह व्यर्थ ही सुनता है। समझे कि नहीं? क्योंकि उसको उससे फायदा मिलने वाला, यद्यपि वह जो काम करेगा वेद में कहे गए तब भी उसको उनका फायदा, इसलिए सुनना भी वेद के विषय में ही हमको अनुकूल ही सुनना है, उसके प्रतिकूल नहीं सुनना है। ही का मतलब है यस्मात् कारणात्। ही माने क्या है? ही मतलब चूंकि। क्या है? यस्मात् कारणात् मतलब क्या होता है? चूंकि। चूंकि ऊपर आया है ना कहीं कि यदीम शृणोति अलकम, ईम का मतलब अयम पुरुषः यत माने जो कुछ शृणोति सुनता है, तत्सर्वम अलकम व्यर्थम एव शृणोति, नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम। वो ही आया है ऊपर, नहीं आया, नहीं में ही आया। ही का मतलब क्या है? चूंकि। समझे कि नहीं? चूंकि सुकृतस्य पंथाम, सुकृत के पंथ को, मार्ग को, पंथानम, सुकृत मतलब अच्छे कर्मों के मार्ग को। अब अच्छे कर्मों के, अच्छे कर्म क्या है? यज्ञादि का अनुष्ठान करना। उसके मार्ग को वह जान नहीं पाता क्योंकि उसका मार्ग श्रद्धा के द्वारा होकर के जाता है। अगर श्रद्धा ही ना हो तो वह अनुष्ठान आदि करने का कोई भी फल सब। इसलिए सुकृत माने सुंदर जो कार्य है, अनुष्ठान, यज्ञादि अनुष्ठान है वेद में कहे गए, जो वेद विहित अनुष्ठान है, समझे कि नहीं? उनके वह मार्ग को, पंथा को न प्रवेद नहीं जानता है। समझे कि नहीं? जो भी वेद से व्यतिरिक्त बातों को सुनता है, वेद विरोधी बातों को सुनता है, वह श्रद्धा राहित्यात, श्रद्धा के अभाव के कारण, सुकृत के यानी कि अनुष्ठान, जो अच्छे अच्छे यज्ञ अनुष्ठान है उनके पंथानम माने पंथाम, पंथानम पंथा को, मार्ग को न प्रवेद नहीं जान पाता। क्योंकि श्रद्धा राहित्या, श्रद्धा के राहित्य से वह अनुष्ठान के मार्ग को न जानाति, नहीं जानता है। समझे कि नहीं? सुकृतस्य का अर्थ क्या है? अनुष्ठान। सुंदर कृत माने कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान आदि वेद भी। समझे कि नहीं? उनके मार्ग को वह जान पाता क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं रह जाती। जब वेद से अलग बातों को, वेद विरोधी बातों को सुनता है
श्रद्धा नहीं रहती तो इसलिए वह उनके मार्ग तक कभी भी पहुंच नहीं पाता। समझे कि नहीं, वेद विहित कर्मों के मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। तस्मात इसलिए तदीय श्रवणम अपि निष्फलम, इसलिए उसका श्रवण भी निष्फल हो जाता है। वो जो कुछ भी इधर उधर की बातें सुनता है उनका भी कोई प्रयोजन नहीं है, और वेद में कहेगा अनुष्ठान तक वह पहुंच ही नहीं पा रहा, श्रद्धा ही नहीं उसके अंदर, तो वो भी व्यर्थ हो गया उसके लिए, समझे कि नहीं। तो इसलिए उसका जो है जीवन ही निरर्थक हो जाता है। तस्मात इसलिए तदीय श्रवणम, उसका जो कुछ भी सुनना है, चाहे वो वेद वाली हो, वेद से अतिरिक्त हो, कुछ भी सुने तो सब सारा निरर्थक ही हो जाता है, क्योंकि उसको कोई फल नहीं मिल पाता, समझे कि नहीं। इसलिए उसका श्रवण भी निष्फल हो जाता है। द्वितीय चतुर्थ पाद माने चरणों का अभिप्राय आरण्यक में दिखाया गया। नौ तस्य अनुक्ते भागो अस्ति, तात्पर्य यही है कि उसका कहीं भी भाग प्राप्तव्य, कुछ भी पाए जाने योग्य, उसका कुछ वाणी में बचता नहीं, वो अपनी वाणी से कुछ भी पा नहीं सकता। और तम यो अनुत्सृजत्य भागो वाच भवत्य भागो नाके तदेशा भुक्ता, मतलब कि वही है जो वेद को छोड़ देता है। अनुत्सृजत माने जो छोड़ देता है, उत्सर्ग कर देता है, छोड़ देता है, उसकी वाणी में कोई भाग नहीं रहता और उसका स्वर्ग में भी कोई भाग नहीं रहता, समझे कि नहीं। तो ये बात जो है यहाँ पर इन्होंने बता दी। स्पष्ट है, इसमें किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, समझे कि नहीं। लगा करके आना है, बिना लगाए आओगे तो क्या होगा, पीछे वाला भी पूछेंगे तो पता ही नहीं रहेगा। लगाए ही नहीं, लगाए होते तब शंकाएं होती, लगाए ही नहीं तो शंकाएं कहाँ से आएंगी, समझे कि नहीं। चलो आगे, जब 2-4 बार लगाओगे तो शंका अपने आप ही दूर हो जाएंगी। अभी मैं हूं तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन लगा लिया करो पीछे वाला, समझे कि नहीं। चलो आगे, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवे स्वसमा बभूवुः आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदय इव स्नात्वा उत्वे ददिस्रे। कहते हैं कि अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायः, सखायः का मतलब है वो ब्राह्मण लोग, वो समान ज्ञान वाले लोग। सखाया मतलब क्या है, समान ख्यान वाले लोग, समान ख्यान मतलब ज्ञान, समान ख्यान समान ज्ञान वाले लोग, समझे कि नहीं। बभूव माने होते हैं, असमा होते हैं, क्या होते हैं, असमा का मतलब होता है समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते। बोले किस बात में कहा, मनोजवेशु, जो मन के द्वारा जब यानी कि जाने जाने योग्य अर्थ हैं, मन के द्वारा जाने जाने योग्य, उनमें समान नहीं होते। उनके अक्षणवंतः आंखें होती हैं, कर्णवंतः कान होते हैं, लेकिन सखाया मतलब समान वेदार्थ के विषय में समान ज्ञान वाले लोग भी जब मन के द्वारा जब यानी विचारणीय बातें आती हैं तो उनमें समान, क्योंकि कोई ज्यादा विचार कर पाता है, कोई कम विचार कर पाता है, कोई थोड़ा ज्ञान होता है, किसी को ज्यादा ज्ञान होता है, किसी को मध्यम ज्ञान होता है, समझे कि नहीं। कुछ आदघ्नास होते हैं, कुछ उपकक्षास होते हैं, कुछ हृदय स्नात्वा होते हैं, समझे कि नहीं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। स्पष्ट है, वही बता रहे हैं कि देखो भैया, अक्षणवंतः, कुछ लोग क्या होते हैं, अक्षणवंतः माने अक्षिमंतः, आंख वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंख वाले होते इसमें क्या है, कान वाले होते हैं, आंख कान वाले तो होते हैं, समझे कि नहीं। बोले अक्षणवंतः अक्षिमंतः, अक्षणवंतः का अर्थ क्या है, आंख वाले। ये अक्षी शब्द अक्षण कैसे बन गया, कहा छंदसि अपि दृश्यते, छंद में भी क्या, अक्षी शब्दात अनंग, अक्षी शब्द से अनंग हो जाता है। अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनंग उदात्ता में अक्षी को जो अनंग था वो छंदसि अपि दृश्यते, छंद में भी होता है। तो कहा अनंग का नकार कहाँ गया, कहा अनोनुट से नुट आगम हो गया, तो नकार आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, तो इसलिए अक्षणवंता बन गया। तो अक्षणवंता का अर्थ क्या है, आंख वाले। अने बोले अक्षण में अक्षी, चलो अक्ष कैसे बनता है, का अनेन दृश्यते सर्वम इति अक्षी, जिसके द्वारा सब कुछ दिखता है उसको हम अक्षी कहते हैं। अनेन दृश्यते सर्वम इति, ऐसी अक्षी वाले जो लोग हैं उनको कहेंगे अक्षणवंतः, समझ गए कि नहीं। यदवा अथवा दूसरा कारण अक्षी को बता रहे हैं, कहीं तेजसत्वात्, क्योंकि अक्षी जो होती है वो तेजस यानी कि वन्ही तेज, उससे उत्पन्न होती है। असल में वो तेज रूप होती है, क्या होती है, आंख जो होती है वो द्वेणुक होती है। न्याय मत में देखेंगे
तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, मन उनमें जो तेज नाम का पदार्थ है, द्रव्य है, उसी वो द्रव्य ही आंख है। आंख जो अक्षी इंद्रिय है वह उस तेज पदार्थ से अलग नहीं, समझे कि नहीं। जैसे तुगिंद्रिय है, तुगिंद्रिय क्या है, वायु पदार्थ से अलग नहीं है। वायु पदार्थ का ही जो द्वणुक है वो तुगिंद्रिय है। जो तेज पदार्थ है उसी के दो अणु, दो परमाणु मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, चक्षुर इंद्रिय बन जाती है। समझे कि नहीं। जो कर्णेंद्रिय है वो आकाश से अलग नहीं है, आकाश ही है वो, समझ गए कि नहीं। जो घ्राणेंद्रिय है वह, बोलो, गंध किससे ग्रहण होती, तो पृथ्वी से अलग, समझे कि नहीं। रसनेंद्रिय जल से अलग नहीं है, समझे कि नहीं। वो जल का ही दो अणु मिला, दो परमाणु मिला देते हैं तो जो द्वणुक होता है तद्रूप ही इंद्रिय होती है, समझ गए कि नहीं। तो वही बता रहे हैं कि तेजसत्वात्, क्योंकि जो अक्ष इंद्रिय है वो क्या होती है, तेजस माने की तेज पदार्थ से बनी हुई है। तेज नाम का जो द्रव्य होता है ना, पृथ्वी जल तेज वायु में जो तेज है उस तेज से ही क्या बनी है, चक्षुर इंद्रिय बनी है। वो तेज ही जब दो अणु, दो परमाणु बनते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बन जाती है, चक्षुर इंद्रिय बन जाती है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए तेजस माने की तेज पदार्थ से बनी होने के कारण अन्यभ्या अंगेभ्या व्यक्ततरम, अन्य अंगों से वो अधिक व्यक्त होती है। व्यक्त मतलब है स्पष्ट प्रतीत होने वाली। आंख जो होती है वो अन्य अंगों की अपेक्षा स्पष्ट प्रतीत होने वाली होती है। तथाच श्रूयते, सुना भी गया है कि तस्माद एते व्यक्ततरे इव, एते मतलब ये दोनों आंखें, व्यक्ततरे मतलब थोड़ा ज्यादा व्यक्त होती हैं। व्यक्ततर मतलब ज्यादा, व्यक्ततर, इव मतलब मानो, मानो ये थोड़ा ज्यादा ही दिख रही हूं, समझे कि नहीं, ये थोड़ा ज्यादा दिखती हैं। तादृश अक्षी युक्ता, ऐसी आंखों से युक्त ब्राह्मण लोग, ऐसी आंखों से युक्त विद्वान लोग, समझे कि नहीं। ऐसी आंखों से युक्त लोग जो हैं तो वो कुछ भिन्न भिन्न होते हैं, किसी का ज्ञान थोड़ा कम होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का ज्यादा होता है। कर्णवंता, और लोग कैसे होते हैं, कहा कर्णवंता। बोले कर्ण क्या होता है, कर्णवंता माने कान वाले होते हैं। बोले कर्ण माने कान क्या होता है, कहा निकृत द्वार, जिसका द्वार कटा हुआ है, कान का दरवाजा कटा रहता है, नहीं समझे, आंख का नहीं रहता है, कान वाला कटा रहता है। बोले ये क्या बात हुई, कटा तो और का रहता है। कहा कि देखो और का बाद में कटता है, गर्भावस्थायामेव केनापि निर्मित बिला, नहीं समझे, गर्भावस्था में ही किसी ने वहां पर बिल बना दिया, बिल माने छिद्र बना दिया है, समझे कि नहीं। बोले ऐसा थोड़े है, तो और चीजों में भी तो बनता ही है नहीं समझे, नाक वाक में भी बनता है, तो क्या है, तो वाह। दूसरा अर्थ सुनो, शरीर से शिरसा व ऊर्ध्वं गते, शरीर अथवा सिर के ऊपर चला गया है, जो उच्च ही स्थित है, ऊपर स्थित हो गए, नहीं समझे। तो कहा कि शरीर के तो ऊपर मान लो ठीक है, सिर के ऊपर थोड़े कान है, लेकिन शरीर के ऊपर तो है कि नहीं है। अब ये जो है आंख से तो थोड़ा सा तो ऊपर ही हो गए हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बना सकते हैं। बराबर में है, थोड़ा थोड़ा किसी के निकल जाते होंगे, वो वाले देख लेना है नीचे कोई नहीं, जिसके लंबे वाले हों उसके देख लेना, नहीं समझे। तो ऐसा करो, नहीं नहीं वहां से मत गिनो, थोड़ा यहाँ से गिनो, कोई नहीं, समझे कि नहीं तो शरीर से शीर्षा व ऊर्ध्वं गति, शरीर अथवा सिर के जो ऊपर स्थित हैं उसको क्या कहते हैं, कान कहते हैं, समझ गए कि नहीं। अब बता रहा है, अब क्या कर सकते हैं, अर्थ तो यही है, देखो जो बता दिया अर्थ यही है। निकृत माने कटा हुआ है, द्वार दरवाजा जिसका गर्भावस्थायामेव केनापि निर्मित बिला, गर्भावस्था में ही किसी ने क्या कर दिया है, बिल बना दिया, बिल माने छिद्र बना दिया है। अथवा शरीर अथवा सिर के जो क्या हो गए, ऊर्ध्वं गते, उच्च स्थित, ऊपर स्थित, एक कारण का अर्थ होता है। और कर्ण बनता कान वाले लोग हैं, नहीं समझे, आंख वाले लोग कान वाले लोग हैं, समझे कि नहीं। चलो भाई बता रहे, कर्ण विलक्षण आकाश बनता। देखो कर्ण जो होता है वो भी एक आकाश ही है, क्या है, असल में कर्णेंद्रिय ये कान नहीं होता, कर्ण इंद्रिय जो होती है ये तो कर्ण है, लेकिन एक कर्ण इंद्रिय नहीं है, इसके द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं होता। शब्द का ज्ञान इसके अंदर एक जो विलक्षण विशेष प्रकार का जो आकाश है उसी को क्या कहते हैं, कर्ण इंद्रिय कहते हैं, समझे कि नहीं। ये जो है इसी से अवच्छिन्न क्या
ये कर्ण सस्कुली है। क्या है ये? वो कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है इसके अंदर वाला, वो यद्यपि महाकाश से अभिन्न है, उसका महाकाश से कोई अंतर, ये और बाहर वाला आकाश, हर जगह का आकाश एक ही है, लेकिन फिर भी ये जो कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न आकाश है, यह शब्द को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। समझे कि नहीं? शब्द तो आकाश में ही होता है, लेकिन ये वाला क्या करता है? हमको ज्ञान करा देता है। क्यों? क्योंकि इससे मन संयुक्त हो जाता है। इसमें मन संयुक्त हो जाता है, फिर मन जाकर के आत्मा को बता देता है। समझे कि नहीं समझे? मन आत्मा संयुक्त हो जाता है तो आत्मा में ज्ञान हो जाता है, और बाहर वाला आकाश हमको आत्मा में ज्ञान करा नहीं पाता। यहां तक शब्द आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? शब्द आकाश के माध्यम से, जैसे तरंग से तरंग निकलती चली जाती है ना, वैसे शब्द से शब्द आकाश में चलता चला आता है और इस कर्ण सस्कुली में पहुंच जाता है। कर्ण सस्कुली में नहीं, कर्ण सस्कुली से अवच्छिन्न आकाश में। कहां पर? कर्ण सस्कुल अवच्छिन्न आकाश। तो जो कर्ण क्या है? एक विलक्षण प्रकार का आकाश ही है। कर्णेंद्रिय क्या है? विलक्षण प्रकार का। विलक्षण प्रकार का मतलब जो इस सस्कुली से अवच्छिन्न आकाश है, उस प्रकार के आकाश वाले कुछ लोग होते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वही लिखा है, कर्ण विलक्षण आकाश बनता। कर्ण क्या है? एक विलक्षण आकाश है, और उस आकाश बनता मतलब आकाश वाले। तथा चामनायते, ये आमना वेद में कहा भी गया, रिच्छन्ति इव खे उदगंताम। अब इसका अर्थ भी जो कुछ भी हो, समझ गए कि नहीं? तादृशाः सखाया, इस प्रकार के जो सखाया। कैसे सखाया? जो आंख वाले हैं और कान वाले, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। समझे कि नहीं? सखाया माने क्या होता है? का समानम ख्यानम ज्ञानम ये शांति सखाया, जिनका समान ख्यान हो, ख्यान माने ज्ञान हो, समान ज्ञान वाले लोगों को क्या कहते हैं? सखाया। मतलब भैया, कहे कान से जिनको समान सुनाई देता है, आंख से जिनको समान दिखाई देता है, तो बोला केवल कान और आंख इन्हीं की बात करोगे? नहीं भैया, जितनी बाहर की इंद्रियां हैं, जितनी बाहर कौन कौन सी हैं? अच्छा, और स्रोत त्वक इत्यादि नहीं बोलनी है, पहले कौन सी बतानी है? बाघ पाण पाद पायु उपस्थ बतानी है भाई। श्रोत्र है, त्वक है, चक्षु है, रसना है, घ्राण है, ये सारी इंद्रियां बाहर की हैं ना। ये जितनी भी बाहर इंद्रियां हैं, इनसे होने वाला जो ज्ञान है वह लोगों को समान होता है। इसके मामले में वो लोग सखा हैं। लेकिन जब अंतर वाली इंद्रिय जो मन इंद्रिय है, उसके द्वारा जब विचारणीय अर्थ आते हैं, उसके द्वारा गुण दोष का निरूपण करना होता है, उसके द्वारा वेदार्थ बताना होता है, तो वहां पर लोग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, असम हो जाते हैं, समान तब नहीं रहते। समझे कि नहीं? कुछ ज्यादा समझ लेते हैं, कुछ ज्यादा निरूपण मन से कर देते हैं, और कुछ मध्यम होते हैं, कुछ और ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। ये सब बात है। समझे कि नहीं? जैसे कोई तालाब का जल बता रहा है, 3 होता है, कुछ घुटने तक, कुछ जांघ तक, कुछ छाती तक, कुछ ऐसा होता है जिसमें पूरा डूब जाओ, उस जल में कोई हलचल ही नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? चलो वही सब लिखा है, पढ़ते हैं। तो कान नाक की बात क्यों की? क्योंकि कान नाक से होने वाला ज्ञान लोगों को समान रहता है, फिर भी मन से होने वाले जो विचारणीय अर्थ हैं उनमें आदमी फंस जाता है। समझे कि नहीं? तो वही बता रहे हैं कि समानम ख्यानम ज्ञानम ये शांति सखाया। समान ख्यान माने ज्ञान है जिनका, उनको क्या कहते हैं? सखा। तो ऐसे जो सखाया है, समझे कि नहीं? तेसु वाक्येषु, तेसु वाक्येषु माने उन वेद वाक्यों में, अथवा अन्य कोई भी वाक्य हो, वैदिक हो, लौकिक हो, किसी भी प्रकार के वाक्य हो, चाहे बाह्य इंद्रियां, बाह्य इंद्रियेषु जो बाहर की इंद्रियां हैं, नहीं समझे? जो श्रोत्रत्वक इत्यादि बाहर की इंद्रियां हैं, अथवा जो कोई भी वाक्य हैं, उन सबके विषय में क्या होते हैं? वो समान ज्ञान, समान ज्ञान वाले होते हैं। समझे कि नहीं? बाहर की इंद्रियों के द्वारा पता चलने वाले जो अर्थ हैं वो सबको समान रूप से पता चलते हैं, मन से विचार करने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तेज वाक्य माने उन वेद वाक्यों में, वेद वाक्य ले लो, उनमें भी विचार करने में अंतर आ जाता है, दिखता सुनता तो बराबर ही है। बाह्य इंद्रिय से लिखा है, तो बाह्य इंद्रियों मतलब कि बाहर की इंद्रियों से ज्ञात होने वाले पदार्थ तो समान रूप से ज्ञात होते हैं, लेकिन मन से जब ज्ञात करने योग्य अर्थ होते हैं तो उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। समझे कि नहीं? तो समान ज्ञानाः,
समान ज्ञान वाले लोग होते हैं, बाह्य इंद्रियों में हाँ हाँ समान ज्ञान वाले होते हैं, जी लेकिन ते माने वही लोग जब मनोजबेशु, मनोजब विषय में, मनोजब के विषय, मनोजब क्या होता है, मन के द्वारा ज्ञान किए जाने वाला विषय, मन के द्वारा ज्ञान किया जाने वाला विषय उसको मनोजब विषय में वो व्यक्ति थोड़ा सा उस लोगों में अंतर आ जाता है। मनसा ज्ञायन्ते, मनसा मतलब मन के द्वारा जो ज्ञायन्ते जाने जाएं उनको क्या कहते हैं, मनोजब कहते हैं। मनोजब लिखा है मनोजवा माने प्रज्ञा इत्यादि, प्रज्ञा बुद्धि ये सब भी मनोजब ले सकते हैं, मतलब जो अंतर इंद्रिय मन का कार्य है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान करना, जो ज्ञान करना, संकल्प निश्चय आदि जो कुछ भी है तो उसमें अंतर आ जाता है, समझे कि नहीं। मनसा माने मन के द्वारा ज्ञानते मतलब जिनको जाना जाता है, ऐसे मनोजब जो है मतलब प्रज्ञा इत्यादि उनके विषय में, तेज माने उनके लोग जो होते हैं वो असमाह अतुल्याह बभूवु बने भवंती, लोग क्या होते हैं, असम होते हैं। असम मतलब सम नहीं होते, तुल्य अतुल्य होते हैं। बभूवु का मतलब है भवंती होते हैं, समझे कि नहीं। तेसु मध्य उन लोगों के मध्य में, केचित माने कुछ लोग जो है आदघनासा होते हैं। ये आदघ धौ लिखा है, धौ नहीं घौ है, क्या है, कुछ लोग क्या होते आदघनासा होते हैं। आदघनासा मतलब क्या होता है भैया, कहा जो को आ था, क्या था, आ नहीं था, आज से था, क्या था, आज से मतलब होता है मुख, आज से माने, और उसको प्रसोदरादित्वाद हमने आकार कर दिया, तो जो आ लिखा है इसका मतलब हमको क्या समझना, आज से। तो आदघनासा मतलब क्या है, आज से दघनासा, आज से दघनासा, आज से दग्न। दग्न मतलब क्या होता है, दग्न मतलब होता है प्रमाण, क्योंकि प्रमाणे द्वैसस दघ्नय मात्रचा, प्रमाण अर्थ में दघनच प्रत्यय लगता है। तो आज से दघनच प्रत्यय लगा देंगे तो आज से दग्न मतलब कि आज से पर्यंत, आज से, समझे कि नहीं। जैसे कुछ होते हैं तालाब जो आज से माने मुख पर्यंत जल वाले होते हैं, तो वो आज से दघना होते हैं, समझे कि नहीं। कुछ होते हैं जिनमें व्यक्ति डूब जाए पता ही ना चले, तो वो ज्यादा ही बड़े होते हैं, ज्यादा गहरे होते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें कमर तक ही पानी जाए, घुटने तक ही जाए, समझे, टखने तक ही जाए, समझ गए कि नहीं, वही है। तो आस्य शब्दस्य प्रसोदरादित्वाद आकारादेशा, टखना क्या होता है भैया, हाँ ये वाला जो एड़ी के थोड़ा सा ऊपर रहता है वो टखना हो गया, समझ गए कि नहीं। आगे चलते हैं। आ से शब्द से प्रसोदरादित्वाद, बोले आ से शब्द लिखना चाहिए था, ये आ क्यों लिख दिया, बोले प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, पाणिनि जी का सूत्र है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो आ से शब्द को क्या हो गया, आकार आदेश, तो अब क्या कर सकते हैं, आस शब्द से प्रसोदरादित्वाद आकार आदेश कर दिया। तो आस, तो आदघनासा मतलब क्या निकलेगा, आज से दघना, आज से प्रमाण उदकाहा, नहीं समझे। आज से प्रमाण मतलब है नाप, कि आज से भर, आज से उदक माने पानी है जिनमें, ऐसे जो हृदय मतलब तालाब, ऊपर आया ना कहीं आदघनास हृदय, आया है कि नहीं, उपकक्षास हृदय नहीं आया, और स्नात्वा हृदय तीन आया है कि नहीं। आदघनास आ मतलब क्या लेना है, आज से, क्या लेना है, आज से मतलब क्या है, मुख, तो मुख, और दघनास मतलब प्रमाण, मुख भर, मुख भर हृदय मतलब जलाशय, ऐसा जलाशय जिसमें मुख भर पानी है। कुछ उपकक्षास होते हैं और कुछ स्नात्वा होते हैं, समझे कि नहीं, तो उसी चीज को बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया। तो बोले जे भैया मुख भर पानी का मतलब क्या है, कहा मध्यम प्रज्ञा वाले लोग, क्या उनमें कहां तक होता है ज्ञान, मुख तक मतलब कि मध्यम स्तर तक ज्ञान होता है, समझे कि नहीं। इतना समझ गए कि नहीं। हृदय इव, हृदय मतलब तालाबों की, इव माने तरह, समझे कि नहीं। आदघना मतलब ये घौ है यहाँ, आदघना मतलब आज से प्रमाण उदक, आज से प्रमाण मतलब मुखभर, उदक माने पानी होता है जिनमें, ऐसे हृदय इव, नहीं समझे, ऐसे जैसे जो तालाब होते हैं उनकी तरह कुछ लोग होते हैं, वो मध्यम प्रज्ञ लोग होते हैं। मध्यम प्रज्ञा, मध्यम प्रज्ञा वाले लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। अथ इसके बाद त्वे एके, ऊपर कहीं त्वा आया है, हाँ उत्वे, त्वे मतलब एके, एके माने केचन जना, कुछ लोग, नहीं समझे। अथ माने इसके अनंतर त्वे, त्वे मतलब कुछ लोग, एके मतलब कुछ लोग। सर्वनामत्वा जसासी हो गया है भैया, तो एके बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उपकक्षासा, कुछ लोग क्या होते हैं, उपकक्षासा का मतलब क्या है, कक्ष समीप प्रमाणोदका हृदय इव, कुछ लोगों के जो पानी होता है कक्ष मतलब कि कोख तक ही होता है, कुछ लोगों के कहां तक होता है,
कक्ष तक होता है कोख तक, कक्ष समीप, कक्ष के समीप में प्रमाण मतलब भर, नहीं समझे, कक्ष समीप भर उदक होता है। ऐसे जो कुछ हृदय होते हैं, वो हृदय मतलब हृदय नहीं, कुछ हृदय होते हैं, तालाब होते हैं, हृदय माने तालाब, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कहां तक उदक माने पानी होता है, कक्ष तक होता है, कक्ष माने कोख तक होता है, नहीं समझे, कोख के समीप तक प्रमाण, प्रमाण मतलब भर, इतना भर, इतना पर्यंत उदक होता है। ऐसे कुछ हृदय माने तालाब होते हैं, माने अल्प उदका, उनमें पानी थोड़ा होता है, समझे कि नहीं। तो अनेन अल्प प्रज्ञान आह, इसके द्वारा अल्प प्रज्ञा वाले लोगों को बता रहे हैं, नहीं समझे। अनेन माने इस ऋचा के द्वारा किसको बता रहे हैं, अल्प प्रज्ञा वाले लोगों को, नहीं समझे। अरे कुछ ऐसे हृदय माने तालाब होते हैं जिनमें अल्प उदक होता है, कक्ष मतलब कि कोख तक होता है, उप कक्षा सा, उप मतलब समीप में, कक्ष मतलब कोख के समीप तक प्रमाण भर, प्रमाण माने भर, इतना पर्यंत उदक होता है, माने पानी जिनमें होता है, ऐसे हृदय होते हैं। अल्पोदका, नहीं समझे, अल्प उदक वाले, थोड़ा उदक, थोड़े पानी वाले, समझे कि नहीं। माने अनेन इस शब्द के द्वारा किसको कहा गया, अल्प प्रज्ञा, थोड़े जो अल्प प्रज्ञा वाले होते हैं, कम ज्ञान वाले। तथा वैसे कुछ त्वे, त्वे मतलब होता है एक ही, एक ही मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, स्नात्वाह होते हैं भैया। तो देखो कुछ लोग जो है स्नात्वाह हृदय इव भवन्ति, क्या स्नात्वा हृदय इव भवन्ति, कुछ लोग स्नात्वा हृदय की तरह होते हैं। स्नात्वा हृदय वो होता है जिसमें आदमी पूरा डूब जाए, वो फिर भी पानी में कोई हलचल ना पैदा हो, नहीं समझे। स्ना धातु से कृत्य अर्थ में त्वन प्रत्यय होकर के और से अर्थ अर्थ में होता है। स्नात्वा मतलब है स्नान आ रहा, स्नान के अर्थ जो योग्य। अक्षोभ्य उदकाह, जिनका उदक, जिनका उदक माने पानी, उसमें क्षोभ्य मतलब कि क्षोभ नहीं पैदा किया, क्षोभ मतलब होता है हलचल, उसमें हलचल पैदा नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। अरे पानी में स्नान करने पर भी जो है क्षोभ पैदा नहीं हो रहा, हलचल पैदा, उसमें कितना भी अंदर तक बढ़िया डूबो तैरो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पानी पर, समझे कि नहीं। अर्ह मतलब योग्य, मतलब कि स्नान के योग्य उतना, और क्या, अब कमर भर में थोड़े स्नान होगा, और आज से भर में भी कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं होती जब तक बढ़िया अंदर तक डुबकी ना लगाएं, नहीं समझे, और ऊपर से उछल के कूदेंगे उसमें तो आनंद ही नहीं आएगा उनको, समझे कि नहीं। तो ये स्नानार्ह अक्षोभ्य उदकाह, इनका उदक क्षोभ्य मतलब कि क्षोभ योग्य नहीं होता। स्नान के अर्ह ये हृदय माने तालाब होते हैं, ऐसे हृदय मतलब तालाबों की, इव माने तरह, ऐसे हृदय माने तालाबों की तरह कि कुछ लोग होते हैं जिनका ज्ञान होता है, जिनका ज्ञान क्षोभ के योग्य नहीं होता, उनके ज्ञान में आप हलचल पैदा नहीं कर सकते। कितना भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, सब बताते जा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समझे कि नहीं। ददिस्रे, ददिस्रे दृश्यन्ते, ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। अनेन इस ऋचा, इस शब्द के द्वारा महाप्रज्ञाना, जो महान प्रज्ञा वाले, समझे कि नहीं, उन लोगों को बता रहे हैं। ऊपर ऊह शब्द आया है, ऊह मतलब पूर्णार्थक है जिसका कोई अर्थ, इसमें अक्षमंतः कर्णवंतः सखाया इत्यादि जो है निरुक्त यहाँ पर देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत है। चलो अब कहते हैं कि हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः अत्राह त्वं बिजहुर्वेद्याभिर् ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः अत्राह त्वं बिजहुर्वेद्याभिर् ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हृदातष्टेषु मनसो जवेषु, हृदय, तो देखो भैया हृदय मतलब होता है हृदय से, हृदय मतलब तष्ट माने निश्चित, हृदय माने हृदय से, तष्ट माने निश्चित किए गए, निश्चित क्या किए गए हैं, तो कहते हैं मनसो जवेषु, जो मन के द्वारा जाने जाने योग्य हैं, मन के द्वारा विचार किए जाने, कौन,
वेदार्थ, वेदार्थ जो कि हृदय के द्वारा तष्ट माने निश्चित कर लिए और वे मन के द्वारा जो विचार करने योग्य हैं, वो हृदय के द्वारा जिनका निश्चय कर लिया गया है, कल्पना जिनकी कर ली, और मन के द्वारा जो विचार करने योग्य हैं, इस प्रकार के क्या हैं, जो वेद के अर्थ, वेद के अर्थ, जिनमें हमको गुण दोष आदि का निरूपण देखना है कि कहाँ गुण है कहाँ दोष है इत्यादि का निरूपण हमको करना, समझे कि नहीं। तो उसको यत माने यदा, जब, उसको जब, उसको यदा, यत माने जब ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण लोग कहा, सखाया, संयजनते सखाया है ना, जब सखाया, सखाया का मतलब क्या है, समान ज्ञान वाले ब्राह्मण लोग जब संयजनते मतलब कि उसको विचार करते हैं, मिलते हैं और विचार करते हैं, समझे कि नहीं। तब क्या होता है भाई, तब कहते हैं तब जो है कुछ भगा दिए जाते हैं और कुछ वहां पर बैठे रहते हैं। तो जो विद्वान लोग हैं वहां बैठे रहते हैं और जो अज्ञानी है भगा दिए जाते हैं, समझे कि नहीं। तो भाई बता रहे हैं कि अत्र माने उस ब्राह्मण संघ में, उस ब्राह्मण अथवा उस ब्राह्मणों के समूह में, अथवा उस काल में, समझे कि नहीं, उस काल में। अह का मतलब है निश्चित रूप से, त्वम मतलब एक पुरुष को, त्वम मतलब क्या है, एक पुरुष, एक आदमी को भगा दिया जाता है। किसको, जो वेद के अर्थ को विज्ञात नहीं कर सकता, जो वेद के अर्थ को जानता नहीं है, उसको भगा दिया जाता है। वही बिजहू, बिजहू का मतलब क्या, उसको छोड़ देते हैं। विद्वान लोग उस एक पुरुष को छोड़ देते हैं, समझे कि नहीं। किसके द्वारा कहा, विद्या के द्वारा उस एक पुरुष को छोड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर विद्या नहीं है। इन लोगों के अंदर विद्या है तो ये अपनी विद्या के द्वारा उस पुरुष को पीछे कर देते हैं, अथवा अपनी प्रवृत्ति के द्वारा उसको पीछे कर देते हैं, नहीं समझे। अपनी क्रियाओं, अपनी चेष्टाओं, अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा जो विद्वान लोग हैं उस एक पुरुष को, जो अभिज्ञातार्थ पुरुष है, उसको पीछे कर देते हैं। और जो ओह ब्राह्मण होते हैं, कौन ब्राह्मण, ओह ब्राह्मण मतलब कि, ओह मतलब कि जो ब्रह्म का विचार करते हैं, ओह मतलब जो ब्रह्म का विचार करते हैं, ऐसे जो ब्रह्मांड होते, जो ब्राह्मण नहीं ब्रह्मांड होते हैं, क्या होते हैं, ब्रह्मांड मतलब जो ब्रह्म वाले, ओह ब्रह्म वाले, ओह मतलब कि विचार किया जा रहा है ब्रह्म जिन अथवा विचार कर रहे हैं ब्रह्म को, ब्रह्म का जो, नहीं समझे, जो ब्रह्म का विचार, जो ब्रह्म किस प्रकार का है, इस प्रकार का जो विचार करने वाले लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग वहां पर विचरंती, क्या करते हैं, विचरंती, विचार करते हैं, नहीं समझे, विचार करते हैं। और उत्वे, तो मतलब कि कुछ लोग, समझे कि नहीं। और ऊ का अर्थ क्या है, यहाँ प्रसिद्ध है, ऊ का अर्थ ये बात प्रसिद्ध है, समझ गए कि नहीं। अब एक बार भाष्य देख लें, ये मैंने क्या बताया था अभी, पदपाठ एक बार बता दिया। पदपाठ मतलब कि मूल, नहीं समझे, चाहे पदपाठ कहो मूल कहो एक ही बात है, क्योंकि हृदय वही है, तष्टेज वही है, मनसो वही है, जबेसु वही है, नहीं समझे। तो पदपाठ या मूल एक बार बोल दिया। अब आप इसको थोड़ा देख लीजिए, सायण भाष्य क्या कह रहे हैं कि सखाया, सखाया का मतलब है समान ख्यान वाले, समान ज्ञान, कौन, ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग, समान ज्ञान वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, वो जो ब्रह्म का विचार करने वाले, नहीं तो ब्राह्मण क्या, समझे कि नहीं, ब्रह्म विचार ना कर सकें तो क्या ब्राह्मण। तो समान ख्यान, समान ज्ञान वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, वे हृदय मतलब कि हृदय से, हृदय माने बोले किसके हृदय से, कहा बुद्धिमताम हृदय, बुद्धिमानों के हृदय से, बुद्धिमानों के जो तष्ट माने निश्चित किया गया, तष्ट माने क्या, वेदार्थ, वेद का अर्थ जो है वो बुद्धिमानों के हृदय से क्या किया जा चुका है, समझे कि नहीं। तो समान ख्यान माने ज्ञान वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, वो हृदय मतलब बुद्धिमानों के हृदय से तष्ट यानी निश्चित परिकल्पित किया गया, जो क्या है भैया, परिकल्पित किया गया, कहा वेदार्थ परिकल्पित किया गया है, जो कि मनोजबेसु है, क्या है, मनसो जबेसु, मनसो मतलब कि मन के द्वारा, जबेसु यानी गंतव्य है, विचार करने योग्य है, जो मन के द्वारा विचार करने योग्य है, ऐसा जो वेदार्थ है, जो कि हृदय मतलब हृदय के द्वारा, बुद्धिमानों के हृदय के द्वारा तष्ट यानी निश्चित परिकल्पित कर दिया गया है। और जो मनसा मतलब कि मन के द्वारा जो जब मतलब कि गंतव्य है, यानी कि विचार करने योग्य है, जानने योग्य है, इस प्रकार का जो वेदार्थ है, जिसमें गुण दोष निरूपण इत्यादि आते हैं, समझे कि नहीं, जिसमें गुण दोष निरूपण इत्यादि आते होंगे, विचार करना यही है, क्या उसका लाभ है, क्या हानि है, समझे कि नहीं। तो उस बात के लिए यत माने यदा, यत माने जब ब्राह्मण लोग
संयजनते मतलब कि संगच्छन्ते माने मिलते हैं, नहीं समझे, जब ब्राह्मण लोग मिलते हैं और विचार करते हैं, समझे कि नहीं। यज धातु यहाँ पर संगतिकरण का वाचक है। संगतिकरण में मतलब मिलते हैं और मिलकर के क्या करते हैं, विचार करते हैं ब्राह्मण लोग, वेदार्थ के विषय में विचार, समझे कि नहीं। तो कहते हैं अत्र अस्मिन ब्राह्मण संघे, इस ब्राह्मण संघ में, इस ब्राह्मणों के समुदाय में, त्वम मतलब है उस एक पुरुष को, त्वम मतलब यहाँ एक है, एक पुरुष को, कैसा एक पुरुष का, अभिज्ञातार्थम, जिसने वेद के अर्थों को विज्ञान नहीं कर पाया, जान नहीं पाया है, उस एक पुरुष को जो वो ब्राह्मण विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो विद्या भी, विद्या मतलब कि वेदितव्य जो विद्या है, जानने योग्य जो विद्या, उसके द्वारा, उनके पास जो ऐसी विद्या है, विद्या जानने योग्य विद्या, उस विद्या के द्वारा, अथवा उन जो विद्वान ब्राह्मण है वो अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, अथवा जानने योग्य विद्या के द्वारा, वेद्या लिखा है ना, वेद्या मतलब कि वेदितव्य मतलब जानने योग्य, विद्या भी माने विद्या के द्वारा, अथवा अपनी प्रवृत्ति चेष्टा के द्वारा उस एक पुरुष को बीजहु मतलब विशेषण परित्यजन्ति, विशेष रूप से उसको त्याग देते हैं। और जो वहां पर विद्वान लोग होते हैं वो वेद का विचार करते रहते हैं, वेदार्थ का, तो वही बता रहे हैं। अह मतलब विनिश्चय अर्थ है कि निश्चित रूप से उसको त्याग देते हैं। और ओह ब्रह्माण, जो ओह ब्रह्मांड है, कहते हैं कि ओह ब्रह्मांड क्या होता है, का आ उह्यमानम, आ माने ओह, नहीं समझे, माने उह्यमानम ब्रह्म, उह्यमान ब्रह्म है। उह्यमान का मतलब क्या है, विचार किया जाता हुआ ब्रह्म है, जिनका जो लोग ब्रह्म का विचार कर रहे हैं, समझे कि नहीं। उह्यमान है ब्रह्म जिनका, उह्यमान मतलब विचार किया जाता हुआ, उह्यमान माने जाता हुआ ब्रह्म है जिनका। ब्रह्म भैया क्या है, तो कहीं विद्या है, श्रुति है, मति है, बुद्धि है, नहीं समझे, विद्या, श्रुति, मति, बुद्धि इत्यादि रूपी, लक्षण मतलब इत्यादि रूपी जो ब्रह्म है वह उह्यमान मतलब विचार किया जाता हुआ है, ऐसा मतलब जिन विद्वानों का, समझे कि नहीं। ते वे विद्वान लोग तथा उक्ता, इस प्रकार के कहे गए, ओह ब्रह्माणा, ओह ब्रह्माणा मतलब क्या, वो विद्वान लोग जिनके द्वारा ब्रह्म को उह्यमान किया जाता है, ब्रह्म का विचार किया जाता है। ब्रह्म किम रूपी ब्रह्म, तो कहा विद्या रूपी ब्रह्म, श्रुति रूपी ब्रह्म, मति रूपी ब्रह्म, बुद्धि रूपी ब्रह्म, मति माने इच्छा, इच्छा रूपी ब्रह्म, बुद्धि रूपी ब्रह्म, विद्या रूपी ब्रह्म, श्रुति रूपी ब्रह्म, समझे कि नहीं। तो इत्यादि रूपी जो ब्रह्म है, लक्षण मतलब होता है रूप, इत्यादि रूपी जो ब्रह्म है वह ब्रह्म उह्यमान मतलब विचार किया जा रहा है, ऐसा मतलब जिनके द्वारा या जिनका, ते वे लोग तथा उक्ता है, वो ओह ब्रह्माणा होते हैं। और तादृशा इस प्रकार के, तो मतलब कि वे लोग, एक मतलब कुछ लोग, तो मतलब ते मतलब वे, एक मतलब कुछ, विद्वांसा बने विद्वान लोग, वे विचरंती, विचरंती मतलब है यथा कामम वेदार्थेषु, यथा कामम मतलब यथा इच्छा, काम मतलब होता है इच्छा, यथा इच्छा जितना उनकी इच्छा होती है उतना, वेदार्थेषु माने वेद के अर्थ में, वेद के विनिश्चयार्थम प्रवर्तन्ते, विचरन्ति मतलब विचार करते हैं, विचार करते, विचरन्ति विचारम कुर्वन्ति, विनिश्चयार्थम प्रवर्तन्ते विनिश्चय के लिए, वेद के अर्थ का, अर्थ के विषय में विनिश्चय मतलब निश्चय करने के लिए, प्रवर्तन्ते माने वे लोग लगते हैं, प्रवृत्त होते हैं। और उ लिखा है था ऊपर, उ का अर्थ क्या है, प्रसिद्धि, ये बात प्रसिद्ध है। उत्वे आया ना, विचरन्ति उत्वे, त्वे मतलब कुछ ब्राह्मण लोग जो कि ओह ब्रह्माणा है, जो कि ब्रह्म का, जो ब्रह्म जिनके द्वारा उह्यमान है, विचार किया जा रहा है ब्रह्म, ऐसे जो ओह ब्रह्माणा कुछ त्वे मतलब कुछ विद्वान लोग, वे उ मतलब कि प्रसिद्ध है ये बात कि वो विचरन्ति यानी वेदार्थ के विनिश्चय के विषय में प्रवृत्त होते हैं। इतना हो गया। हृदातष्टेषु मनसो प्रजवेशु इत्यादि की निरुक्ति यहाँ पर देख लेना चाहिए। इमे ये नारवांग न परश्चरन्ति, न ब्राह्मणासो न सुते करासः, सुते करासः, त एते वाचमभिपद्य पापया, शिरीस्तंत्रम तन्वते अप्रजयज्ञः। एक मिनट, यज्ञ नहीं, ये ज्ञयः अप्रजज्ञयः, शिरीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञयः, ज्ञयः, ठीक है। ये अप्रजज्ञ अप्रजज्ञ अप्रजज्ञयः, समझे कि नहीं, हरि हरि हरया, अप्रजज्ञ शब्द है। अप्रजज्ञ मतलब कि जो अच्छे से न जानने वाले, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर उन्हीं की निंदा की गई है। और मतलब कि नहीं, और प्र माने अच्छे से,
और जग्गी मतलब होता है जानने वाला, और जग्गी ही जग्गी जगह, नहीं समझे, मतलब कि जानने वाले। और मतलब कि नहीं, प्रो माने अच्छे से, और जग्गी ही जग्गी जगह मतलब कि जानने वाले, जो अच्छे से जानने वाले नहीं है, यानी कि जो अविद्वान लोग हैं, जो अविद्वान लोग वो क्या करते हैं, कहे तंत्र, तंत्र माने खेती को, तनवते मतलब विस्तारित करते हैं। वो क्या करते हैं, खेती को तनवते माने विस्तारित करते हैं। बोले श्री, श्री मतलब होता है हलधारी होकर के, श्री मतलब हलधारी होकर के, हलधारी मतलब हल को धारण करने वाले होकर के, हल को धारण करने वाले। पहले हल ही चलता था, हल से खेत जोतते थे, तो श्री ही मतलब क्या है, श्री ही मतलब क्या है, श्री ही का अर्थ क्या है भैया, समझ, हलधारण करने वाले होकर के, तंत्रम माने खेती को, तनवते माने विस्तारयंती, और मतलब कि नहीं, प्रो माने अच्छे से, जो जग्गी मतलब जानने वाले हैं, यह जानने वाले हैं, समझे कि नहीं। अब वो क्या करते थे, वो पापया वाचम अभिपद्य, नहीं समझे, वो पापयुक्त वाणी को प्राप्त करके, अच्छा वो न ब्राह्मण आशा, वो ना तो ब्राह्मण होते थे, वो ब्राह्मण मतलब कि ब्रह्म विचार करने वाले होते थे, नहीं होते थे, और न माने नहीं, सुते करासा, सुते करासा का अर्थ है सुत कराह, सुत करने वाले, सुत सु धातु है निचोड़ना अर्थ में, वो सोम रस को निचोड़ना करने वाले भी नहीं होते थे। अरे यज्ञ आदि करेंगे ही नहीं तो सोम रस कहां निचोड़ेंगे, सुते करासा, समझे कि नहीं, सुत सुत कराह, सुत माने निचोड़ना, सु मतलब निचोड़ना, सुत माने निचोड़ा गया जो सोम आदि, उसको करने वाले भी, और न ब्राह्मण आशा, ना तो ब्रह्म विचार करने वाले होते थे। और इमे माने ये जो अविद्वान लोग हैं, ये माने जो लोग, इमे मतलब ये मतलब जो, इमे माने ये, और ये माने जो, ये मतलब यह यऊ ये मतलब होता है जो, और इमे का मतलब क्या है, ये लोग, समझे कि नहीं, ये मतलब जो, ये जो लोग नारवांग न प्रश्चरंती, ना तो अर्वांग मतलब नीचे जा रहते हैं, नीचे मतलब ये पृथ्वी लोक में ब्राह्मणों के साथ भी नहीं रह पाते, और न परा, न परा मैंने ऊपर स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ भी नहीं चल पाते, समझे कि नहीं, वही बता रहे हैं। कोई दिक्कत है, चलो। अनया इस ऋचा के द्वारा, अनया माने इस ऋचा के द्वारा, वेदार्थानभिज्ञ, वेद के अर्थ को अनभिज्ञ माने न जानने वाले, निंद्यन्ते उनकी निंदा की जा रही है, समझ गए कि नहीं। इमे मतलब कि, इमे मतलब होता है ये, समझे कि नहीं, और ये का मतलब होता है जो, तो हिंदी में होगा ये जो अविद्वान अविद्वान लोग हैं, समझे कि नहीं, ये जो ये किस अविद्वान किसका अर्थ है, अप्रजज्ञेयः, अप्रजज्ञेयः, समझे कि नहीं, अप्रजज्ञेयः का अर्थ क्या है, अविद्वान लोग, समझे कि नहीं। यह अर्वाक, अर्वाक का मतलब है अर्वाचीन, अर्वाक माने क्या है, अर्वाचीन मतलब नीचे वाला, अर्वाचीन माने अधोभाविनी, नीचे होने वाला, कौन, अस्मिन लोके, इस लोक, या लोग नीचे है, तो अर्वाचीन माने अधोभावी, नीचे होने वाला, अस्मिन लोके इस लोक में, अर्वाक मतलब क्या निकल करके आया, इस लोक में, इस लोक किसके साथ, ब्राह्मण साथ, ब्राह्मणों के साथ नौ चरंती नहीं चलते, माने ये जो अविद्वान लोग हैं, ये ब्राह्मणों के साथ इस लोक में चल पाते हैं, नहीं चल पाते। और ये मतलब कि ये इमे, ये नहीं समझे, ये जो अविद्वान लोग हैं, ये पर माने परस्ताद, परस्ताद माने ऊपर, देवई ही सह न चरंती, देवताओं के साथ भी नहीं चल पाते। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी उनको सम्मान नहीं मिलता, ब्राह्मणों के साथ नहीं बैठ पाते, और ऊपर स्वर्ग में भी पहुंचते नहीं है, समझे कि नहीं। और ते मतलब वे लोग जो अविद्वान लोग हैं, वे ब्राह्मणासा, ब्राह्मण भी नहीं होते, कहते हैं ब्राह्मणा भी नहीं होते, ब्राह्मणासा मतलब ब्राह्मणा भी नहीं होते। बोले कहा क्यों, कहा क्यों नहीं होते, क्योंकि वेदार्थ तत्परा न भवंती, और वेदार्थ में तत्पर माने लगे हुए नहीं होते, वेदार्थ के ज्ञान में वो लगे होते हैं, नहीं लगे होते अविद्वान लोग, तो इसीलिए वो ब्राह्मण भी कहलाने योग्य। ब्राह्मण माने होता है वेदार्थ में तत्पर, और वो वेदार्थ में तत्पर होते ही नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं होते। तथा माने वैसे ही सुते करासा भी नहीं होते। भैया सुते करासा का अर्थ क्या है, कहा ऋत्विज, सुते करा मतलब ऋत्विज, ऋत्विज ही तो सोम रस को क्या करता है, निचोड़ता है। कहा सोमम, सोम को सुतम करता है, सुतम मतलब निचोड़ा हुआ, अभिसुतम, सुतम माने अभिसुतम, अभिसुतम मतलब भी निचोड़ा हुआ, सुतम माने भी निचोड़ा हुआ, सोम को क्या कर देता है, जो निचोड़ा हुआ कुर्वंत माने कर देता है, ऐसे उनको कहते हैं सुतेकर, सुतेकर मतलब होता है ऋत्विज, ऋत्विज समझते हैं ना, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने वाले ऋत्विज, जो यज्ञ करें वो ऋत्विज, समझे कि नहीं, तो वो भी
तेप न भवंती, तेप माने वे भी न भवंती नहीं हो पाते हैं, समझे कि नहीं। सोम को जो सुत माने अभिसुत बना दे, निचोड़ा हुआ बना दे, ऐसा कुर्वंती माने करें तो वो लोग होते हैं सुते करा है ऋत्विज यज्ञ आदि करने वाले, तेप न भवंती वे भी नहीं हो पाते। कौन कहा अप्रजज्ञेय, समझे कि नहीं। और माने नहीं, प्र माने अच्छे से, और जग्गी जग्गी जगह न जानने वाले, जो अच्छे से जानते नहीं है, समझे कि नहीं। जानाते है की प्रत्यय, ज्ञान धातु से की प्रत्यय होकर के क्या बनता है जग्गी, और नए तत्पुरुष करते हैं तो अजग्गी ही, अच्छा प्रा लगा देते हैं तो प्रजग्गी ही, और न प्रजग्गी ही और प्रजग्गी ही, समझे कि नहीं। मतलब अविद्वान सा, मतलब समझे कि नहीं, जो अविद्वान लोग हैं, अच्छे से नहीं जानते। तो एते ऊपर आया ना, ते एते वाचम अभिपद्य आया कि नहीं। तो एते, तो मतलब ते मतलब होता है वे, और एते मतलब ये, तो वे ये लोग जो हैं, वे मतलब जो पूर्वोक्त बताए गए ये लोग अविद्वान लोग हैं। एते मनुष्य, यह मनुष्य लोग, वाचम ऊपर आया ना, वाचम अभिपद्य पापया, वाचम मतलब लौकिकीम, वह लौकिक वाणी को अभिपद्य माने प्राप्त करके, वह लौकिक वाणी को ही प्राप्त कर पाते हैं, शास्त्रीय अथवा दिव्य वाणी को वह प्राप्त नहीं कर पाते, और प्राप्त करके तया पापया, उस पाप युक्त पाप कारिणी वाचा युक्ता, वह पाप करने वाली वाणी से युक्त हो जाते हैं। अब जो वेद आदि नहीं पढ़ेंगे तो वह पाप आदि में फंसेंगे ही, तो पाप कारिणी पाप वाणी से युक्त होकर के ते वे लोग श्री में छंदसी बनिपो से ई प्रत्यय हो गया है, सुपाम सुलुक से जसको सु हो गया है, श्री का अर्थ है सीरिणा। श्री मतलब क्या है, सीरी कहते हैं, सीर कहते हैं हल को, और सीरी कहते हैं हल वाले को। धन धन धनी धन वाला, सीर हल सीरी सीर वाला, सीर वाला, सीर मतलब हल, तो हल वाला, हल धारण करने, सीरणो भूत्वा मतलब हल धारण करने वाले होकर के, भूत्वा मतलब होकर के, सीरणो भूत्वा हल धारण करने वाले, भूत्वा होकर के, तंत्रम माने तंत्र करते हैं। बोले तंत्र माने तो बहुत सारे कार्य होते हैं, इधर कौन सा लेना है, का कृषि रूपी, लक्षण माने होता है रूपी, कृषि रूपी कार्य को तन्वते माने विस्तारयन्ति विस्तृत कुर्वन्ति, विस्तारयन्ति मतलब विस्तृत करते हैं, विस्तृत में करते हैं भाई, खेती करेंगे तो विस्तृत हो ही जाएगी अपने आप, तो विस्तारयन्ति का मतलब क्या है, कुर्वन्ति करते हैं, समझे कि नहीं। कृषि रूपी खेती रूपी कार्य को, तंत्र को मतलब तंत्र माने होता है कार्य, किस कौन सा कार्य, कृषि रूपी कार्य को तन्वते विस्तारयन्ति कुर्वन्ति, इसलिए सर्वथा वेदार्थो ज्ञेय, हर तरह से आपको वेदार्थ जानना चाहिए, समझे कि नहीं। इस प्रकार से ये ज्ञान सूक्त का तात्पर्य है कि ज्ञान करना, वेदार्थ के ज्ञान के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो फिर सर्वेभ्यो नमो नमः।